शुभरतन। जी बड़ी बीबी। अरे कोई काम तो ढंग से कर लिया कर तू। पहली बार बेटी दामाद घर आ रहे हैं। हाँ, तू ना कटवाएगी हमारी। अल्लाह झूठ ना बुलाए, हमने तो कुछ गलत नहीं किया बड़ी बीबी। अरे गलत नहीं किया, लेकिन अधूरा तो किया है। जा जाके बड़ी वाली दरी निकाल और सफेद चांदियां निकालना। अरे बेगम, जब शादी के बाद हम पहली बार आपके घर आए थे, तब आपकी अम्मा ने तो ऐसा इंतजाम ना किया था। क्योंकि हमारी अम्मा के दामाद हमारे दामाद की तरह सजीले नहीं थे। देखिए, अरे हम खोलते हैं, रुको। बीबी जी, आपका पार्सल। शुभरतन, ले लो। अम्मा। सारा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। समधन जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपसे जो वादा किया था वो पूरा किया हमने। आपके दामाद को ले आए। हमें इजाजत दीजिए। कोई इजाजत नहीं मिलेगी शहबाज साहब। भाई, अगर कबीर मियाँ पहली बार दामाद बनकर हमारे घर आए हैं, तो आप भी तो समधी बनकर पहली बार हमारे घर आए हैं। आइए। चलो। हम कल सुबह तुम्हारे आने की उम्मीद कर रहे थे रुखसार। वो क्या है ना खाला, कि हमें लोगों को चौंकाने में बहुत मजा आता है, लेकिन अगर आपको बुरा लगा तो हम वापस चले जाते हैं। कल सुबह फिर से आ जाएंगे। नहीं नहीं, अब आई हो तो खाना खा के जाना ना, हमें अच्छा लगेगा। काजी साहब, ये जो कुछ भी हुआ इन दोनों के बीच में अजीब सा लग रहा है। हमारे दबाव में आकर ये दोनों निकाह के लिए राजी जरूर हो गए, मगर अभी तक अपने दिलों में एक दूसरे को कबूल नहीं कर पाए। फिक्र तो हमें भी है शहबाज साहब, मगर हम परेशान नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि निकाह में बड़ी ताकत बख्शी है अल्लाह पाक ने, और हमें पूरा यकीन भी है कि जल्द ही दोनों के बीच में प्यार भी हो जाएगा। नहीं, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि अगर कबीर कोई काम पर लग जाए ना, तो फिर इन दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है वो बहुत जल्द सुलझ जाएगा। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है शहबाज साहब? आप कबीर को कशान मियाँ के साथ किसी कारोबार में लगा लीजिए। यही तो दिक्कत है काजी साहब, कोई भी काम नहीं चलेगा। कोई ऐसा काम होना चाहिए जो दोनों को करीब लाए। ऐसा कौन सा काम है? मैं तो ये कहता हूं कि आप उसे अपने साथ कजियात के काम में क्यों नहीं लगवा देते? वो अपने बेटे को लखनऊ का शहर गाजी बनाना चाहता है। देखिए काजी साहब, जहां तक हम जारा को समझ पाए हैं, बहुत समझदार लड़की है। पूरे घर को हमेशा जोड़ कर रखेगी वो, मगर आपसे भी बहुत प्यार करती है। यहां तक कि वो लड़की आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है, और जब वो कबीर को आपके साथ काम करती देखेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, खुश होगी वो। और यही एक बात है काजी साहब जो दोनों को करीब नजदीक ला सकती है। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, तो ये बताइए मौलवी साहब, आपकी मौलवन ने आपको कल रात को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? सुनाए खीर चटाई के वक्त नई नवेली दुल्हन से हार गए थे आप। अरे तुमने वो कहावत नहीं सुनी है, जीते तो पिया मरे? चलो कुछ गाना बजाना करते हैं। रही मेरी अम्मा सुनहरे गोटे में रुपेले गोटे
की बहना। हाँ जी। इससे बच के रहना। हाँ जी। जिसको भी गले से लगाए उसका बैंड बजाए। हाँ जी। अरे बस करो बस करो बस करो। रीमा, बहुत हो गया नाच गाना। ये लोग थक गए हैं बेटा। ज़ारा बेटा, जब तक हम खाना लगाते हैं तुम कबीर मियाँ को अपना कमरा दिखा दो। तुम कुछ भी कर लो बड़ी भी, मगर सुहाग रात तो इन दोनों की हम होने नहीं देंगे। एक मिनट, कुछ भी सोचने से पहले ना इतना समझ लो, अगर हमारा बस चले तो एक पल भी तुम्हारे साथ ना रहे। ये सजावट हमने नहीं की है। हमें पता है कि तुमने ये सजावट नहीं की है। तुम कैसे करती? तुम तो हमारे साथ थी, मगर तुम्हारे कहने पे किसी ने ये सब किया है। मगर ज़ारा, कोई गलतफहमी में मत रहना। गलतफहमी क्या? गलतफहमी हमारी है तुम्हारी है? ये सब क्या था? हमने तो कबीर, ये सब कुछ ज़ारा ने नहीं किया है, हमने किया है। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? बेवजह लोग गलतफहमियां पालने लग गए। जरूरत थी? तुम दोनों ने अपना कमरा देखा है? आज सुबह को चीख चीख कर कह रहा था कि वहाँ किसी कपल ने नहीं, किसी दो जानी दुश्मन ने रात गुजारी है। इसीलिए ये कमरे की सजावट हमने की है, ताकि तुम दोनों कम से कम आज के दिन अपनी दुश्मनी को भूलकर दोस्ती कर लो। नहीं रीमा, ये नामुमकिन है। माशाल्लाह। देखो रीमा, दूसरी बात जिस पर हम दोनों राजी हैं। देखो, मैं और इमरान दोनों गवाह है कि तुम दोनों ने अपनी तमाम कोशिशें की कि ये शादी ना हो। हमने भी तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन अब तो शादी हो चुकी है ना यार, और अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए तुम दोनों एक अच्छे मियाँ बीवी की तरह एक दूसरे का साथ निभाओ, एक दूसरे का साथ दो। तुम एक अच्छी बीवी बनो और तुम एक अच्छे पति बनो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोगों को नीचे बुलाने आए थे, खाना तैयार है। तुम जाओ, हम आते हैं। जी। तुम हमें ऐसे घर में अच्छी बीवी बनने की सलाह दे रही हो जहाँ हर पर्दे और हर दीवार के पीछे ना कोई साया हमारी जासूसी कर रहा होता है। रुखसार जासूसी क्यों करेगी? तुम शायद भूल रही हो कि ये पूरी शादी उसी की वजह से हुई है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, हम उसे तुम्हारी वजह से नापसंद करते हैं। हम उसे इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि इस शादी की जिम्मेदार ना वो ही है। मगर वो जासूसी क्यों करेगी? मैं बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो खाना खाने बस यही हमें नहीं पता कि वो जासूसी क्यों। नहीं तो फिर जानो ना कि क्या क्यों बोल रहे वो हो। जासूसी क्यों करेगी? एक मिनट यार, तुम दोनों प्लीज झगड़ा मत करो, नीचे सब इंतजार करें। चले? रीमा, एक काम करना, बड़ों से जाके कह देना कि कभी नीचे नहीं आएगा और माफी चाहता है। और हाँ, हमारा खाना यहीं भिजवा देना। तुम तो जानती हो ना कि हम औरों के साथ खाना क्यों नहीं खाते। अच्छी तरह से जानते हो। चलो हमारे साथ, चलो। कहाँ? तो चलो तो। क्या रीमा? आओ। क्या इतनी प्यार भरी नजरों से हमें मत देखिए, देखना है तो अपनी बीवी को देखिए। ये सारी अरेंजमेंट ज़ारा ने कराई है। जिसने भी ये करवाया उसके शुक्रगुजार हैं। हमने कुछ नहीं किया है, ये सब करने के लिए तुम्हारी अम्मी ने कहा था हमसे।
चल रीमा। रुखसार बेटा, आज तुम हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। ज़ारा बेटी की ससुराल से तुम अकेली औरत मेहमान हो। हमें भी तो खातिरदारी करने का मौका दो ना। कबीर मियाँ बैठे। जीजू, ये लीजिए, ये आपके लिए खास तौर पे आपकी सास ने यानी हमारी अम्मा ने आपके लिए बनाया मुर्ग मुसल्लम। शुक्रिया अम्मी। उल्लू बना दिया आपको। अरे बस बस, बहुत हो गया। अब शरारत बंद करो, चैन से कबीर मियाँ को खाना खाने दो। कबीर मियाँ बिस्मिल्लाह। क्या हुआ जीजू? लगता है आपके जूते चोरी हो गए। चोरी? कबीर मियाँ, इन चुड़ैलों के चक्कर में मत पड़िए। हम आपके लिए दूसरी जोड़ी चप्पल लेके आते हैं। जी अम्मी। आपका ससुराल भी औरों की तरह निकला मौलवी साहब। चोरी मजहब में हराम है। अब देखते हैं आप मजहब का साथ देते हैं या अपनी बीवी की दोस्त का। अरे लड़कियों, क्यों बेकार में इतना परेशान कर रही हो? बेचारे ने खाना खा के हाथ भी ठीक से नहीं धोए। तुम लोग भी ना। जरा बेटा जाके अब्बा की चप्पल लेके आओ। फिलहाल आप ये पहन लीजिए। एक मिनट। हमने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी अंगूठी और तुम्हारे जूते दोनों वापस लौटा देंगे। एक काम करो, अपने जूते दे दो। तुम्हारे जूते अंगूठी सब लौटा देंगे। दो। अंगूठी तो नहीं लौटा पाए, चाहो तो ये जूते पहन सकते हो। शुक्रिया। आज तुमने चप्पल लौटाई है, मगर वादा रहा बहुत जल्द तुम वो अंगूठी भी लौटाओगी। मजा आ गया आज। आपकी खातिरदारी के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए। और हाँ, कबीर को लेकर जो भी मशवरा हमने आपको दिया था उसके बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि हमें यकीन है कि अगर कबीर कजियात के काम में दिलचस्पी लेता है तो जो भी मुश्किलात का सामना ये दोनों कर रहे हैं वो कई हद तक कम हो जाएंगी। और रुखसार, हमें दुआ दीजिए, हम जो चाहते हैं अल्लाह पाक हमें उसे दे दे।
ये आप ही की बेटी है। जैसे माशाअल्लाह ज़ारा की कबीर से शादी हो गई, वैसे ही इसकी भी हो जाए। अल्लाह तुम्हारी हर जायज आरज़ू मुकम्मल करे बेटा। अल्लाह। खुदा हाफिज दादी साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई साहब। अब जूता चुराई की रस्म में कितना मजा आ रहा था। अरे भाई हमें कहाँ जल्दी थी, हमें लगा कि तुम्हें जल्दी है इसलिए। हमें? हाँ, सलमा भाभी ने हमें कहा कि तुम्हें जल्दी से घर जाना है। खैर छोड़ो, अभी जा रहे हैं तो चलते हैं। अच्छा, तो अब बड़ी भी, अब तुम भी गेम खेलने लग गई। मगर तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हारी बेटी की सुहागरात तो नहीं होने देंगे। देखो जीजू, धर्म के नाम पर भड़काने वाली आपकी हमदर्द तो गई, और अब आप हम सालियों के घेरे में हो, तो हमें हमारा हक दे दीजिए बस। बिल्कुल हक तो चाहिए हमें। हाँ, मगर भड़काने वाली की बात तो सही थी। अभी देखो, चोरी तो चोरी होती, चाहे वो जूतों की हो या किसी और चीज की। अरे ऐसे कैसे? अरे सुनो तो, जब वो एक रस्म को मानते ही नहीं है तो तुम लोग क्यों जिद कर रही हो? रीमा, इन्हें इनके जूते लौटा दो, तुम लोगों का हक हम दे देंगे। नहीं सही है, इन्हीं से ले लो। बहुत अमीर हो रही है ना आजकल, ताजा ताजा 1 करोड़ जो मिला इन्हें। जी नहीं, हमारे अब्बा का दिया बहुत पैसा है हमारे अकाउंट में। अच्छा, तो अब आप पैसों का भी ताव दिखाएंगी? अगर जूते चुराई की जगह जूता छुपाई कह दो, जूता छुपाई, तो हम तुम्हें तुम्हारा हक दे देंगे। चलिए ठीक है, जूता चुराई ना सही तो जूता छुपाई सही, आप हमें हमारा हक दे दीजिए बस। बेशक। ये लो, मगर याद रहे, जूता चुराई नहीं, ये छुपाई। शुभ्रातन, तू यहाँ क्या कर रही है? वहाँ जाके देख, बैठक में इतने सारे चाय के कप और पानी के गिलास पड़े हैं। एक बात बताएं बड़ी बीबी, आज सुबह हमने ज़ारा बीबी और कबीर मियाँ के कमरे में बहुत ढूंढा, पर ना एक भी टूटी चूड़ी नहीं मिली वहाँ। तो वहाँ उनके घर टूटी चूड़ी ढूंढने गई थी? कहाँ चलता है तेरा दिमाग? जा जाके काम कर। कुछ भी। आप यहाँ बैठिए। बड़ी मुश्किल से तो दोनों ने शादी के लिए हाँ कहा है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों को जान जाएंगे। थोड़ा वक्त तो दीजिए उन्हें। वलीमे के हंगामे को लेकर कबीर के अब्बू आपसे कुछ कह तो नहीं रहते? हाँ, कबीर और ज़ारा को लेकर फिक्रमंद तो वो भी हैं। बोल रहे थे कि कबीर को हम अपने साथ कज़ियत के काम में लगा लें। यानी कि वो चाहते हैं कि कबीर नायब काजी बन जाए, हमारा डिप्टी। फिर आप उनसे एक सौदा कीजिए। कैसा सौदा? आप उनसे कहिए कि आप कबीर को नायब काजी बनाने के लिए एकदम तैयार हैं, लेकिन रुखसार की शादी के बाद। सच कहें बेगम, आप भी अपने समधी के दिमाग से सोचने लगी हैं। क्या करें काजी साहब, बेटी की माँ जो है। रुखसार, इतनी रात में आप किसके लिए चाय बना के ले जा रहे हो? चाय नहीं बना के लेके जा रहे हैं, खाली कप था वापस रखने जा रहे हैं। तुम बताओ, समधियाने से कब वापस आई? समधियाना ना समधनों का होता है, और इस घर में कायजानी की समधन आपकी सास है, और या फिर आप। हमारे लिए तो हमारे होने वाले शौहर का टेम्परेरी ससुराल है। अच्छा, तो ये बताओ, उस टेम्परेरी ससुराल में बेटी और दामाद को साथ में सुलाने की कोशिश तो की गई होगी। रीमा समेत पूरा घर हमें ये बताने पे आ गया था कि तुम लोगों ने वहाँ पे सुहाग की क्या सेज सजाई होगी जो उन लोगों ने वहाँ पे सजाई।
फिर सब कुछ छोड़ के तुम यहाँ वापस क्यों आ गई? कोई भी बहाना करके किसी भी वजह से वहां रुक जाती ना। वो ज़ारा की अम्मा कुछ कुछ हमें समझने लगी है। उन्होंने ऐसी गेम खेली कि सीधा हमारा पत्ता काट के हमें यहाँ भेज दिया। आप फिक्र मत कीजिए, अब्बू अपना गेम खेलने लगे हैं। उन्होंने आज काजी साहब से कबीर की काजियत की बात भी कर ली है। अब ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। वो हमारे ससुर हैं और अब्बू को तुमसे बेहतर हम जानते हैं। रंग बदलने में अगर गिरगिट के साथ कंपटीशन लगे ना तो एक पल में उसे हरा दें। किसी भी वजह से कबीर और ज़ारा एक हो गए तो अब्बू तुम्हारा साथ छोड़ने में भी एक पल नहीं लगाएंगे। आप दिल में कोई भी वहम मत पालो बच्चों। हम अपना काम कर चुके हैं। उन लोगों की खुशियों की जड़ में हमने मट्ठा डाल दिया है। और वैसे भी कबीर और ज़ारा नदी के दो किनारे हैं, चाहकर भी नहीं मिल सकते।